करमचंद ने कहा देखो तुमने अपने मुख से कहा है ना कि एक बार तुमने राम कहा, उसके बदले में जो तुम चाहो वो हम तुम्हें देंगे। अब तुमको बताना हो तो बताओ, नहीं कह करके लौट जाओ, हमारी कोई अटकी ना। जब हम कहूँ जाए यही बुला लो, तुम्हें बुलाना होता है, राम नाम को महत्व बताए दे। अब तो अटक गई, मैंने कैसे चल सकता हो? हाँ कि चल सकते हैं, कैसे? तुम चारों जने एक पलकी में हमें बैठा के ले चलो। तो पालकी मंगाई गई, एक कंधा देवराज इंद्र ने लगाया, एक कंधा धर्मराज ने, एक कंधा ब्रह्मा जी लगा रहे हैं, एक कंधा भगवान शंकर, चारों देवता मिल करके और करमचंद जी को ले जा रहे हैं क्षीर सागर। जैसे ही भगवान के पास पहुंचे क्षीर सागर में, भगवान विष्णु ने कहा ओ पितामह, ओ भूतनाथ, देवराज, धर्मराज, तुमने कैसा कष्ट किया? अरे आप वहीं मेरा स्मरण करते में वहीं प्रकट हो जाता। मैं तो सर्वत्र हूँ, जहाँ मेरा स्मरण करो, मेरे नाम का गुणगान करो, मेरे नाम का कीर्तन करो, मैं वहीं आ जाता हूँ। तुमने यहाँ तक क्यों परेशान हुए? तो क्या कह रहे हैं महाराज, हम सो बीत गए थे इन करमचंद सो, राम के नाम का महत्व बताओ। भगवान बोले अबे न जाने पाए। चारों जने लगे फिर तो कनाल, चारों जने धरे फिर तो पलकी में बैठा रहे, फिर तो जाते और आगे राम नाम को महत्व का हो। तो एक बार भगवान का नाम ले दिया तो प्रभु का नाम तो अपार है। भगवान नाम की महिमा का वर्णन तो किया नहीं जा सकता। बाबा तुलसी ने जो अभी हमारे तिवारी जी चौपाई कह रहे थे, अच्छे गायक हैं, लेकिन क्या करें, समय तो उतना ही है, इसलिए हम उनको ज़्यादा मौका नहीं दे पा रहे। बहुत अच्छे संगीतकार हैं, उनके लिए तो आप शब्द बोल दो, उसी पर भजन ले लो। मैं सहयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, वास्तविक कह रहा हूँ। तो राम के नाम की महिमा कि भाव को भाव अनखाल सऊ। अगर कहीं भाव से प्रेम से भगवान का नाम लो, जैसे नारायण, इसने जो अपने पुत्र का नाम लिया और नारायण कहने से भगवान के पास सदा गए। अब हमें देखो, तब तो एक अजामिल था, आज सभी अजामिल हैं। अजामिल किसे कहते हैं? थोड़ा अध्यात्म में धसिए। अजामिल होता है अजायाम मिलिता स अजामिला। अजा जिससे मिल जाए वही अजामिल है। अजा क्या है? अजा बकरी को कहते हैं ना अजा, और अजा माया को भी कहते हैं। माया भी 3 प्रकार की होती है, शतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। और बकरी भी 3 ही रंग की होती है, सफेद रंग की, लाल रंग की और काले रंग की। सफेद रंग की जो बकरी है वो सतोगुणी माया है, लाल रंग की बकरी रजोगुणी माया है, काले रंग की बकरी तमोगुणी माया है। माया हर किसी से लगी हुई है। माया क्या है? मैंने पहले दिन बता दिया था, पुनरावृत्ति कर रहा हूं भैया। मैं और मोर तोर यह माया, ये मेरा है और ये तेरा है। जहाँ मेरा है वही गड़बड़ है, मेरा तेरा जहाँ लगा हुआ है। अपनी वस्तु, अपना बालक, अपनी पत्नी, अपना घर प्रिय है, और दूसरे का चाहे कुछ भी हो जाए। माया लग जा वही अजामिल है भैया। माया हर किसी से लगी हुई है, इसलिए हमें वह काम करना चाहिए जो अजामिल ने किया। अजामिल ने किया वही काम हमें करना चाहिए। अपनी संतान का नाम भगवान के नाम पर रख दो, जिससे वाणी से बार बार भगवान का नाम तो लिया जाएगा। आजकल नाम रख देते हैं टिंकू, रिंकू, पिंकू, पिंकी, डब्बू, ये कोई नाम है? आजकल ये नामों का ज्यादा प्रचलन है। टीटू। मैं एक बार ग्वालियर एक अनुष्ठान करने के लिए गया,
छत पर घूम रहा था, उन सेठ जी की छत पर पड़ोसी चिल्ला रहा था। पड़ोसी कह रहा था, टीटू टीटू इधर आओ टीटू। और इधर जिसके घर में गए थे उन सेठ जी के बालक का नाम टीटू था, और उस बगल में पड़ोसी के कुत्ते का नाम टीटू था। वो अपने कुत्ते को बुला रहा था। मैंने कहा, भाई सेठ जी, अरे वो टीटू को भेजना, ये श्रीमान जी बुला रहे हैं। वो भज के आया अपने, अंकल जी, अरे मैं तुझे नहीं बुला रहा हूं, मैं तो अपने टीटू कुत्ते को बुला रहा हूं। भैया ऐसे नाम से क्या लाभ है? नाम ऐसा रखो भगवान के नाम पर, जिससे वाणी से भगवान का नाम बार बार निकलेगा तो कल्याण हो जाएगा। कि हे प्राणी तू हरि को भजले, है जय बेड़ा पार। चरण कमल की करो वंदना, हो जाए उतार प्रेम से हरि गुण गाओ। चरण में शीश नवाओ, प्रेम से हरि गुण गाओ। चरण में शीश नवाओ, हे प्राणी तू हरि को भजले, हे जय बीड़ा पार। चरण कमल की करो वंदना, बाबा उतार प्रेम से हरि गुण गाओ। चरण में शीश नवाओ। बहुत ही अच्छे शब्दों में लिखा है, मोह माया के चक्कर में तू हरि को भूला प्राणी। मोह माया के चक्कर में तू हरि को भूला प्राणी। प्रभु को भजले बंदे, तेरी होई सफल जिंदगानी। प्रभु को भजले बंदे, तेरी होई सफल जिंदगानी। हो काया तो आनी जानी, काया तो आनी जानी। छूट जाए संसार प्रेम से हरि गुण गाओ। चरण में शीश नवाओ, प्रेम से हरि गुण गाओ। चरण में शीश नवाओ। और क्या लिखा है, इस संसार में आके तू अच्छे कर्म कर बंदे। इस संसार में आके तू अच्छे कर्म कर बंदे। हो राम को भजले प्राणी, तेरे कटे मोह के फंदे। राम को भजले प्राणी, तेरे कटे मोह के फंदे। हे राम को भजले प्राणी, तेरे कटे मोह के फंदे। मन मंदिर में ज्योति जला ले, मन मंदिर में ज्योति जला ले। हरि बरे भंडार प्रेम से हरि गुण गाओ। चरण में शीश नवाओ, प्रेम से हरि
गुण गाओ, चरण में शीस नवाओ। हे प्राणी तू हरि को भज ले, है जय बेड़ा पार। चरण कमल की करो वंदना, हो जाए उद्धार प्रेम से हरि गुण गाओ। चरण में शीस नवाओ, प्रेम से हरि गुण गाओ। चरण में बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी महाराज से, महाराज ये बताओ वो यमपुरी कहाँ है, कितनी दूर है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, मृत्युलोक से यमपुरी 86,000 योजन दूर है। एक योजन 4 कोस का होता है। 86,000 योजन दूर है मृत्युलोक से। हे मृत्युलोक से यमपुर माना, मृत्युलोक से यमपुर माना। काशी जाना योजन सहस 86 जा। दक्षिण दिशा में है, 4 दरवाजे हैं। दक्षिण के दरवाजे से विशेष पापी लोग जाते हैं, उससे कुछ कम पापी पश्चिम के दरवाजे से ले जाए जाते हैं। धर्मात्मा पुरुष पूर्व के दरवाजे और उत्तर के दरवाजे से जाते हैं। यमराज धर्मराज एक ही हैं। पूर्व के दरवाजे से उत्तर के दरवाजे से जाने वालों को धर्मराज दिखाई देते हैं। श्वेत वस्त्र हैं, श्वेत दाढ़ी है, पुष्पों की माला है, सुंदर वेश में दिखाई देते हैं। और दुष्टों को, पापी जीवात्माओं को वही काले कलूटे भयंकर डरावना भेष, हाथ में डंडा लिए दिखाई देते हैं। धर्मराज यमराज एक ही हैं, अलग अलग नहीं। दरवाजे का अंतर है। मार्ग में बताते हैं, कुछ मार्ग तो ऐसा ही है। इसके बाद कुछ मार्ग ऐसा मिलता है जिसमें बालू तपता है। बालू, इतना गर्म बालू है, जीवात्मा का 1 अंगुष्ठ प्रमाण शरीर होता है, अंगूठे के बराबर। सूक्ष्म शरीर से ये भौतिक शरीर पंच भौतिक तो यहीं रह जाता है। दूसरा सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, अंगुष्ठ प्रमाण बताया गया है। उस जीवात्मा को उस पर चलाया जाता है, बालू पर। बालू पर चलाते हैं तो उसके पैरों में फपोले पड़ जाते हैं, घबराता है, भड़बड़ाता है, बड़ी दिक्कत आती है उसे। वहाँ भैया कैसे बचते हैं? अगर किसी ने पदत्राण अगर दान में दिए हों, पदत्राण किसी गरीब ब्राह्मण को, किसी संत को, किसी भूखे बंगाली को कभी खड़ाऊ पहनाई हो, जूते चप्पल पहनाए हों, उस व्यक्ति को वहाँ कष्ट नहीं होता है। आगे ऐसा मार्ग मिलता है जहाँ तलवार जैसी धार है, पैनी, पैर रखते ही पैर कट जाते हैं, जीवात्मा घबराता है, बड़ा कष्ट होता है। वहाँ भूमि दान काम आता है। और आगे अंधेरा मिलता है, बहुत अंधेरा। वहाँ की जमीन ऐसी है, ऊंची नीची, गड्ढे, कंकड़, कांटे, अंधेरे में चलवाते हैं पापी जीवों से, हर किसी से नहीं, चलवाते हैं। उसे बड़ा कष्ट होता है। वहाँ अगर आपने कभी ठाकुर जी के मंदिर में दीपक जलाया हो, भगवान की कथा में दीपक जलाया हो, कभी किसी संत की कुटिया में दीपक जलाया हो, कभी किसी ब्राह्मण को आपने ब्राह्मण के घर में प्रकाश किया हो, तो वहाँ दीपदान इसीलिए किया जाता है। दीपदान यमुना जी में करने जाते हैं बहुत से लोग, यमुना जी में दीपक जलाते हैं, पत्ते पर रखते हैं, बहा देते हैं। कब करते हैं? जब पिताजी मर जाते हैं
तब 1 साल बाद जाते हैं तो वहां पिताजी के सिक्कर में जाते हैं। कहे बटेश्वर पे जाते हैं ना, बटेश्वर में नरक चतुर्दशी के दिन जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं, दीपदान तो स्वयं पहले अपनी जीवित अवस्था में अपने हाथ से करो ना। ठाकुर जी के मंदिर में दीपक जलाओ, भगवान के सामने प्रकाश करो, संतों की कुटिया में दीपक जलाओ, ठाकुर जी कथा में दीपक जलाओ। इसीलिए तो दीपक जलवाते हैं हर जगह, दीपक इसीलिए जलाया जाए। आगे वर्णन तो बहुत है लेकिन समय कम है। आगे बताया बैतरणी नदी है जिसे पीवरी भी कहते हैं, उसमें गोटे लग जाते हैं, जीवात्मा को बड़ा कष्ट होता है। वहां अगर गौदान आपने किया हो, गौदान भी हर तरह का होता है। बढ़िया गाय, अच्छी गाय, सीधी गाय, मारने वाली नहीं हो, बछड़ा की ब्यानी गाय हो, थोड़े दिन की ब्यानी हो, हाल ही की ब्यानी हो, उसके सींगों से सोना लगाओ, पैरों से खुरों से चांदी लगाओ, बढ़िया उसे सजा बजा करके श्रेष्ठ ब्राह्मण को, जिसका पेट भरा उसको नहीं, श्रेष्ठ ब्राह्मण को और गरीब ब्राह्मण को अथवा अपने कुल पुरोहित को, कुल पुरोहित मान्य होता है कुलाचार, अपने कुल के आचार्य को, इनको जो है गौदान करना चाहिए। दान का अधिकारी केवल ब्राह्मण होता है और जाति नहीं होती भैया, बड़ा प्रचलन चल गया है। हमारे अंदर कमी, हम सही बात कह देते हैं, कुछ लोगों को बुरा भी लग जाता है, बड़ा प्रचलन चल गया है। केवल ब्राह्मण ही दान का पात्र है। दूसरा संत, जो संत है जिसने वैराग्य धारण कर लिया है, जो रागों से अलग हो गया है, वह भी दान का पात्र है। ऐसा नहीं है मैंने कही गज्जिया बढ़िया है तो ऐसा करो भानेजे दे दो, भाने तुम्हारे लिए पूज्य है। ब्राह्मणों का वर्ण तो ब्राह्मण वर्ण, दान का पात्र केवल ब्राह्मण होता है। अन्य को दान लेने का अधिकार नहीं। अन्य जाति दान लेती है तो इसका पतन हो जाता है। अन्य जाति वालों को दान नहीं लेना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आगे एक बार बृहस्पति गुरु जी, देवराज आप थोड़े शांत रहना, नहीं दे रहे हैं थोड़े। एक बार जो है बृहस्पति जी आए इंद्र भवन में। इंद्र ने अपनी मस्ती में मस्त थे इंद्र, गुरु जी का सम्मान नहीं किया, खड़े नहीं हुए, गुरु जी चले गए, छिप गए आकर के। गुरु का अपमान कर देने से लक्ष्मी चली जाती है, स्वर्ग की लक्ष्मी चली गई। देवताओं का बल कमजोर हो गया, दैत्यों का बल बढ़ गया। दैत्यों ने चढ़ाई कर दी, देवता परास्त होने लगे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा तुम विश्वरूप को पुरोहित बना लो। तुष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को पुरोहित बनाया, यज्ञ हुआ। उन महाराज के 3 सिर थे, एक सिर से सोमपान करते थे, एक सिर से अन्नपान करते थे, एक सिर से वो वेद मंत्र बोलते थे। 3 सिर वाले थे त्रिसरा विश्वरूप। ये इनकी मां दैत्य वंश की थी। माता जी ने कह दिया बेटा विश्वरूप तुम्हारे मामा हैं, ने जरा उनका भी ध्यान रखना। माता की आज्ञा सर्वोपर होती है। एक बार पिता की आज्ञा का पालन न करो तो कोई बात नहीं, पर माता की आज्ञा कभी भी भंग नहीं करनी चाहिए। उन्होंने सोचा माँ की आज्ञा है, एक मुख से छिप करके दैत्यों के लिए आहुति दे देते थे। इंद्र को पता चला, उन्होंने अपने पुरोहित विश्वरूप का सिर काट लिया, 3 सिर काट दिए। तुष्टा ऋषि को मालूम हुआ। तुष्टा ऋषि ने क्रोध में आकर के एक यज्ञ किया, उसमें स्वर का अपराध हो गया। उन्होंने कहा अथेंद्र शत्रु
यानी इंद्र का शत्रु उत्पन्न हो। इसमें क्या था, उन्हें इंद्र से शत्रु जो उन्होंने कहा उसका अर्थ उल्टा हो गया। एक को पहले शब्द को तो उन्होंने अनुदात्त कर दिया और अंतिम वर्ण को उन्होंने उदात्त कर दिया। उदात्त अनुदात्त व्याकरण का विषय है। शब्द का ज्ञान नहीं हो, मंत्र का उच्चारण सही नहीं हो, उसका अर्थ उल्टा हो जाएगा, फल भी उल्टा हो जाएगा। इसलिए मंत्र का जाप करो सही, उसका उच्चारण आपसे आने लगे तभी करना चाहिए। नहीं सीधी राम राम कहो ना, ये महामंत्र है, सबसे बड़ा है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 21 बार इस मंत्र का जप करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये लिखा हुआ है भविष्य पुराण में, भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। ये मंत्र मैं कह रहा हूं। स्वर के अपराध से उल्टा हो गया। उन्होंने कहा थेंद्र शत्रु, इसमें बहुब्री समास था, इसमें तत्पुरुष समास था। शत्रु इंद्र है, शत्रु जिसका, इसमें बहुब्री समास हो गया, उल्टा हो गया। वृत्रासुर पैदा हुआ, महाकाय। वृत्रासुर ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दधीच ऋषि की अस्थियों से वज्र बनाया गया। उसके द्वारा वृत्रासुर को इंद्र ने मार दिया। ब्रह्मत्या आई, लपलपाते हुए ब्रह्मत्या को उन्होंने 4 भागों में बांट दिया। 1 साल तक इंद्र महाराज छिपे रहे ब्रह्मत्या के। वैसे उतने समय के लिए महाराज नहुस राजा बनाए गए। ये कथा 9 स्कंद में आएगी, समय होगा तो आपको बताएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसके बाद जब से भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया था, तभी से इसका दूसरा जो भाई हिरण्यकशिपु था, उसी दिन से भगवान विष्णु से बैर करने लगा। विचार करने लगा मुझे क्या करना चाहिए। अपने गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा। भैया कोई संकट हो, आपत्ति हो, या कोई खुशी की बात हो, या कोई परामर्श लेना हो, तो गुरु से परामर्श लेना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए और अपनी बात गुरु को बतानी चाहिए। गुरु का फर्ज होता है, गुरु शिष्य को सदैव सद्मार्ग बताता है। गुरु मंत्र शक्ति के द्वारा आपके संकट को मंत्र शक्ति के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, जप अनुष्ठान के द्वारा तुम्हारा संकट दूर करेगा या करवाएगा। लेकिन गुरु पर दृढ़ विश्वास तो हो। गुरु भी कैसा होना चाहिए, आगे कथा आएगी। जैसे शुक्राचार्य जी थे, बामन अवतार में शुक्राचार्य ने राजा बलि के लिए कितना प्रयास किया। सागर की टोटनी में भी उन्हें दसना पड़ा, आंख फोड़वा ली अपनी। ऐसा गुरु होना चाहिए। लेकिन आजकल गुरु वैसे नहीं रहे। आजकल गुरु कैसे रह गए कि गुरु आ खड़ो बाजार में और चेला कंठीले और नरक परो चाहे स्वर्ग में हमें दक्षिणा देव। ऐसे गुरु कल्याण नहीं करते। गुरु का फर्ज है गुरु दक्षिणा हरै शिष्य धन शोकन हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। लोभी गुरु लालची चेला हो नरक में ठेला। तो गुरु का विश्वास करना चाहिए। गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, लोभ को छोड़ करके शिष्य के कल्याण का मार्ग, शिष्य के कल्याण की बात उसे बतानी चाहिए। शुक्राचार्य जी के पास हिरण्यकशिपु जाता है, महाराज हमें विष्णु से अपना बदला लेना है। उन्होंने कहा बेटा तपस्या करो। बिना तपस्या के किसी को आज तक शक्ति प्राप्त हुई नहीं है। हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए जा रहा है। हिरण्यकशिपु राजन जे ओमय रामरम। ये
अजर और अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए, तपस्या करने के लिए चल दिया। शते पे मंदरम द्रोण्यम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वाउ नभो दृष्टि पादांगुष्ठ श्रितावनी। इसने मंदराचल पर्वत पर पहुंचा। यहाँ तो नहीं आया है, भागवत में तो नहीं है, पर विष्णु पुराण में कथा आई है। विष्णु पुराण में है, जैसा इसने जल छिड़का, आसन बिछाया, और जैसा ही ये तपस्या के लिए बैठना चाहता था, तब तक बृहस्पति, देवताओं के गुरु, क्यों गुरु की बात है, देवताओं का हित करने के लिए गुरु जी बृहस्पति जी आ गए, सुख बन करके, तोता बन करके। जिस वृक्ष के नीचे बैठ रहा था, आसन बिछा रहा था, वहीं गुरु जी ने आकर के नारायण 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 की रट्टी लगा दी। अबे हिरण्यकशिपु ने विचार किया, तो अंधेर हो गई, मेरे शत्रु का कोई नाम ले रहा है, अब मैं यहाँ तपस्या नहीं करूंगा। वह उस दिन वो तपस्या नहीं की, वापस लौट आया। उसकी पत्नी ने पूछा, कयादु इनकी पत्नी थी हिरण्यकशिपु की, कयादु ने पूछा, स्वामी आप तो तपस्या करने के लिए गए थे, बोल गए थे कि मैं बहुत समय में लौटूंगा। इन्होंने कहा क्या कहें, हमने जैसे ही आसन बिछाया, वहां एक तोता आ गया, उसने आकर के मेरे शत्रु का नाम ले दिया। कयादु ने कहा क्या कह रहा था, मैं शत्रु का नाम लेता नहीं हूं, लेकिन स्त्रियों के अंदर बड़ी कला होती है, ये धार्मिक थी, इस आस्तिक थी, भगवान में इसकी आस्था थी। हिरण्यकशिपु भगवान से बैर करता था। इसने सोचा किसी भी तरह से स्वामी के मुख से भगवान का नाम ले जाए तो इनके पाप नष्ट हो जाएंगे। उसने अपने हाव भावों में ऐसा इसे फंसाया, ऐसा मोहित कर लिया, भूल गया। वो कह रहा कि नारायण 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 नारायण। प्रेमान का स्वामी फिर बताओ, मैंने सुन नहीं पाया, तोता क्या कह रहा था कि नारायण, फिर बताओ कि नारायण नारायण। इस तरह से उसने 1 से 8 बार हिरण्यकशिपु के मुख से नारायण कहलवा लिया। उसी रात्रि में इसका गर्भाधान हुआ। प्रहलाद जी गर्भ में आए, इसलिए प्रहलाद जी भगवान के भक्त हुए। ये विष्णु पुराण की कथा है, भागवत की नहीं। भागवत की हो सुनिए। तपस्ते पे मदरम द्रोण्याम तपा परम दारुणम ऊर्ध्वाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठो श्रिता बनी। मदराचल पर्वत पर पहुंच गया। इसने दोनों हाथ ऊपर को कर लिए, ऊर्ध्वाहो नभो दृष्टि, अपनी दृष्टि आकाश में लगा दी, ऊपर को दृष्टि कर ली। पादांगुष्ठ, पैर के एक अंगूठे पर खड़ा हो गया। पादांगुष्ठ श्रिता बनी, खड़ा है और ये ब्रह्मा जी की आराधना कर रहा है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर रहा है, तपस्या कर रहा है। तपस्या करते करते बहुत समय हो गया। बरसात में वर्षा हुई, इधर उधर से मिट्टी बह करके आई और इसके शरीर से चिपटने लगी। इसके शरीर पर मिट्टी का ढेर हो गया, बामी बन गई भैया, बमीठा बन गया, जिसपे वाल्मीकि इत्यादि बांस इत्यादि के छोटे छोटे पौधे जम आए। इतनी मान तपस्या की हिरण्यकशिपु ने। अब इसके तालू में से, ब्रह्मरंध्र से धुआं सहित अग्नि निकली। उस अग्नि से 10 दिशाएं ज्वालित हो, दिशा सभी दिशाएं ज्वालित होने लगी, जलने लगी। देवता घबरा करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा मैं जा रहा हूं, एक हिरण्यकशिपु कश्यप का पुत्र तपस्या कर रहा है, मैं उसे वरदान देने के लिए अभी जा रहा हूं। ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी कहते उत्तिष्ठो तिष्ठो भद्रम ते अखंडो तपसी कश्यप नंदना। हे कश्यप के पुत्रो, तुमने अखंड तपस्या की है, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। कहीं दिखाई नहीं दे रहा है भैया,
हिरण्यकश्यपु भगवान ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से जल लिया और जहां बामी बमीठा था उस पर छोड़ दिया, मट्टी बह गई। इसका शरीर जैसे सोना तपा दिया जाता है, तपाए हुए स्वर्ण के समान चमकने लगा। प्रार्थना की, वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा, इसने कहा महाराज मुझे अमरता का वरदान दे दो, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, इसे छोड़ के दूसरा मांग लो। अमर दुनिया में कोई है ही नहीं, मृत्यु तो निश्चित है। लंबी आयु मांग लो, बहुत समय तक जियोगे। इसने कहा तो ऐसा करो, अमरता का नहीं दे पाओगे तो मैं कहूँगा और दे दोगे? हाँ और दे दूंगा। तो महाराज आपकी सृष्टि में जो कुछ है उसके द्वारा मेरी मृत्यु नहीं हो। न तो मैं मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न पक्षी से मरूं, न किसी देवता के द्वारा मारा जाऊं, न राक्षस के द्वारा मारा जाऊं, और न जमीन पर, न आकाश में, न दिन में, न रात में किसी भी अस्त्र शस्त्र से, हथियार के द्वारा मेरी मृत्यु न हो। और महाराज और आगे कहा कि 12 महीने में, जो 12 महीना है उनमें किसी भी महीने में मेरी मृत्यु नहीं हो। अब तो कुछ रहा ही नहीं, शेष क्या रह गया? इसने सोचा कि ये तो दे दोगे। हाँ, भगवान ब्रह्मा जी ने विचार किया कि प्रभु बड़े करुणा वरुणालय हैं, भगवान की बड़ी लंबी भुजाएं हैं, उपाय रचेंगे और कोई नई वस्तु पैदा कर देंगे जो इसका किसी न किसी दिन समय आ जाएगा और ये मर जाएगा। मरना तो इसे पड़ेगा। मैंने अमरता का वरदान तो दिया ही नहीं है। बरमपुरु ही वरदान दे करके चले गए। अब तो ये बलवान हो गया, देवताओं पर चढ़ाई कर दी, इंद्र के सिंहासन पर जाकर के बैठ गया, इंद्र बन गया, इंद्र को हटा दिया। अब सभी देवता इसकी आज्ञा का पालन करने लगे। भगवान सूर्य से ये कहता है इतने तपोगे, उतना ही तपते हैं। चंद्रमा जितनी शीतलता ये कह रहा है उतनी ही दे रहा है। वरुण जब चाहता हो, जो चाहेगा कि वर्षा इस क्षेत्र में हो, वहीं वर्षा हो रही है। वरुण, कुबेर, सभी देवता इसी की आज्ञा का पालन करने लगे। देवता घबरा गए और देवता घबरा करके ब्रह्मांडम शरणम ययौ, ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। महाराज जी स्वागत है, बैठिए। राधे। ये तो परिचित है भाई। कि संतन के संग लाग रे, कि संतन के संग लाग रे, थारी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, त्यारी अच्छी बनेगी। ओ अच्छी बनेगी, प्यारी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी, प्यारी बिगड़ी बनेगी। होते रहो बैठो भाग रे, प्यारी अच्छी बनेगी। कागा से तो हंस करेंगे, कागा से तो हंस करेंगे। मिट जाए और के दाग रे, प्यारी अच्छी बनेगी। संतन के संग भाग रे, प्यारी अच्छी बनेगी। प्रभु जी की
बन गई फैलादऊ की बन गई, ध्रुव जी की बन गई फैलादऊ की बन, फैलादऊ की बन गई, फैलादऊ की बन गई। अरे सुमेरन में लाग रे तेरी ऐसी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी ऐसी। सुतबित नारी तीन आशा है, सुतबित नारी तीन आशा है, तीन आशा है, तीन आशा है, सुतबित नारी तीन आशा है, सुतबित नारी तीन आशा है। त्याग सके तो त्याग रे प्यारी ऐसी बनेगी, कि संतन के संग लाग रे प्यारी ऐसी बनेगी। कहत कबीर नाम सुमेरन में, नाम सुमेरन में, नाम सुमेरन में, कहत कबीर नाम सुमेरन में, कहत कबीर, कहत कबीर नाम सुमेरन में, त्याग सके तो त्याग रे प्यारी ऐसी बनेगी, संतन के संग रे। ओ संतन के, संतन के संग लाग रे प्यारी ऐसी बनेगी, संतन के संग लाग रे प्यारी ऐसी बनेगी, प्यारी बिगड़ी बनेगी, प्यारी ऐसी बनेगी, प्यारी बिगड़ी बनेगी। ये हमारे महाराज जी जो मंच पर आसीन हैं, ये सन्यासी बाबा हैं, बहुत अच्छे संत हैं। कनेरा में रहते हैं, कनेरा में बेड़ में रहते हैं, एकांत स्थान में नदी के चंबल के किनारे रहते हैं, और बहुत भजन पूजन और ब्राह्मण भक्त हैं। इनके यहाँ रोजाना 10, 20, 50 आदमी का भोजन भंडारा चलता रहता है। कोई इनके आश्रम में पहुंच जाए निराश नहीं जाता। महाराज जी पर भगवान की कृपा है, भजन करने वाले संत हैं। देखो अभी भी उन्होंने हमारे सभी ब्राह्मणों का कितना बढ़िया सम्मान स्वागत किया है। ये बड़े भाग्य हैं, और भाग्य से ये संत जी महाराज जी हमारे इस कथा प्रांगण में पधारे हैं। इनके यहाँ जो अभी आपको 1 घंटे पहले जो कथा सुना रहे थे हमारे प्रमोद, जो मेरा बड़ा बालक है, वो अभी इनके यहाँ कथा कह करके आया था। इसलिए महाराज जी को पता चला तो वो इस भूमि को पवित्र करने के लिए यहाँ पधारे। बोलिए संत भगवान की जय हो। आगे ये हिरण्यकश्यपु बहुत बलवान हो गया। सभी देवता मिलकर के ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज अब हमें क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी के समेत सभी वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, देवताओं घबराओ मत, मैं कब अवतार लेता हूं जब मेरे भक्तों को परेशान किया जाता है। देवताओं तुम तो स्वार्थी हो, स्वार्थ सिद्ध करने वाले हो। जब तक मेरे भक्त को कोई परेशान नहीं करता तब तक मैं पृथ्वी पर अवतार धारण नहीं करता हूं। इसके जो पुत्र है प्रहलाद, वो मेरा भक्त है। जब ये अपने पुत्र प्रहलाद को कष्ट देगा
तब मैं इसे मार दूंगा, तुम बेफिक्र रहो। मैया पार्वती जी से प्रार्थना की भगवान विष्णु ने, मैया देवी तुम हमारों ने सहयोग करो जाए हिरण्यकश्यपु के मारे हुए में। मैया ने क्या किया, पार्वती जी ने, ज्योतिष शास्त्र पर भगवान शंकर के हस्ताक्षर होते हैं। ज्योतिष पर प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, ये तिथियां होती हैं, भगवान शंकर ने बनाया है इन तिथियों को। ऋषि मुनि आते थे, मैंने महाराज आज प्रतिपदा है, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए कि प्रतिपदा बन गई। पार्वती मैया भगवान भोलेनाथ को भांग पिला करके मस्त कर देती थी। ऋषि मुनि आए, उन्होंने कहा महाराज आज पंचमी है। मैया ने कहा नहीं नहीं पंचमी नहीं स्वामी, आज तो षष्ठी है, छठे है, छठे। बिल गया छठ, छठ ठोक गई, पांचें चली गई। ऐसे 32 महीना 10 दिन हो गए। 32 महीना 10 दिन में 1 महीना तैयार हो गया। 30 तिथियां गड़बड़ कर दी मैया पार्वती, 30 तिथियां भगवान शंकर के द्वारा। अब वो 30 तिथियां भगवान शंकर के सामने आई। महाराज हम कहाँ जाएं, तुमने दोज कद गई, तीज कद गई, चौथे कद गई, पांचें कहाँ गई, पांचें हट गई। क्यों पार्वती, कहूँ 7 है, कहूँ 9 है, कहूँ 81, गड़बड़ सड़बड़ करवा दे। 30 तिथियां हो गई। भगवान शंकर ने कहा कुछ नहीं है, 32 महीना 10 दिन बाद एक 13वां महीना जोड़ दिया जाए। भगवान शंकर के आदेश से लोण जिसे कहते हैं अधिक मास बना हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए। 13वां महीना आया, उसने 12 महीना का ही वरदान मांगा था। अब ये हिरण्यकश्यपु के 4 बालक थे, अल्वाद, स्वल्वाद, विसल्वाद और प्रह्लाद। प्रह्लाद किसे कहते हैं? ल्वाद वो शब्द है जिसके अंदर आह्लादनी शक्ति होती है। भगवान की आह्लादनी शक्ति थी, इसलिए इनका नाम था प्रह्लाद। लामे वाह मिलाया जाएगा तब प्रह्लाद बनेगा। अपन जल्दी में कहते हैं प्रहलाद। ये प्रहलाद जी बड़े भगवान के भक्त थे। 5 वर्ष के हो गए। हमारा शास्त्र कहता है 16 संस्कार होते हैं। 16 जातक होता है, नामकरण होता है, चड़ूला, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, करणवेद, संस्कारों के नाम है। 16 संस्कार हैं, करवाना चाहिए। लेकिन आजकल तो संस्कारों की पद्धति गड़बड़ हो गई। संस्कार किसी के होते ही नहीं, संस्कार बंद हो गए। अब कोई संस्कार हो भी रहा है तो वो जो है अब आज पाश्चात्य सभ्यता से किया जा रहा है। जैसे हम वर्षगांठ मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं, वो भी अब पूर्वी अपनी सभ्यता छोड़ करके पाश्चात्य सभ्यता, क्रिश्चियन सभ्यता से मना रहे हैं। क्रिश्चियन सभ्यता में क्या है? केक कटना, केक काटते चक्कू से। अरे केक काटना कोई जरूरी है? केक ही जरूरी है। बढ़िया रबड़ी लाओ, बर्फी जमाओ, खोआ की मिठाई, भगवान का भोग लगाओ, खूब प्रसाद बांटो। केक कहां से आ गई? मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती। अरे क्या घी का दीपक नहीं है? किसी भी शास्त्र में कैंडेला नहीं लिखा हुआ है मोमबत्ती जलाना। हमारे यहाँ दीपक लिखा हुआ है। जय वर्ष के होते हैं 23 वर्ष की मोमबत्ती आवती है। और भैया बितने दिया जला लो तो का बिगड़ जाओ। दीपक जलाओ घी के, खुशी की बात है ना। और मोमबत्ती और फूकना, गुब्बारे लगा दिए जाते हैं, फिर भी फोड़ते हैं और मोमबत्ती बुझवावत हैं। भैया दिया तो वैसे ही बुझेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कुछ संस्कार हो भी रहे हैं, वो भी पाश्चात्य सभ्यता से। विवाह हो रहा है, विवाह संस्कार भी पाश्चात्य सभ्यता से हो रहा है।
लगन को ध्यान ही ना, नचवे गायबे को काम वाम, डीजे बजत पे डीजे। डीजे का क्या अर्थ होता है? अंग्रेजी में दो शब्द हैं, डी और जे। डीजे माने, डी माने डांस, जे माने जंक्शन। आओ खाओ पियो नाचो और जाओ, हो गई शादी। संस्कार नाम की चीज खत्म हो चुकी है। जिस लड़की का विवाह अशोक से देखते हुए लगन में हो जाए, वो लड़की सुशील कुशील हो जाती है। आजकल बहुएं सेवा क्यों नहीं करती? आवत कैम, सासु को चूल्हो अलग, बहू को चूल्हो अलग। कारण क्या है? हम शुभ लगन में विवाह नहीं करते। दूसरी समस्या एक और है, पूजा के लिए पीछे हट रहे हैं। मैंने पंडित जी देखो सवेरे 6 बजे हमें जी गार्डन खाली करना है, तुम जल्दी से जल्दी। और दूल्हा के संग के दोस्त आवते थे, आए के हमसों जबरई करते हैं, महाराज कितने चाहिए बताए दो, पर 2 घंटा में फ्री करते। हमने सोची चलो को हुआ तो हमारा का जा रहा है, लगन तो कड़ी गई, तुम जो कहोगे सो हम करें देते, 2 घंटा में हम फ्री कर देते। लेकिन विवाह संस्कार 16 मंडप का मंडप होना चाहिए, 16 बांस का, बीच में हवन कुंड होना चाहिए, कम से कम 7 पंडित होने चाहिए। वैसे 14 पंडित रखे हुए हमारी विवाह पद्धति में। अब 14 पंडित कंते आवेंगे, एक पंडित को 5 पूजे के हैं, जो कहते हैं पंडित जी पैसा फूटे ना सके, चलेगा टटो जी। और 14 ने को देगो। 14 पंडित क्या करते हैं? 4 ब्राह्मण 4 वेदों का पाठ करें अथवा मंत्र का जाप करें। 4 हवन के लिए होता होते हैं, एक ब्रह्मा होता है, एक आचार्य होता है, एक पर्यवेक्षक होता है, और एक होता है दृष्टा, रेफरी, केवल देखभाल करता है। आंख कौन सी चीजें कमी है वहां उसकी पूर्ति करता है। पंडित जी की थाली में रोरी खत्म, रोरी ला के रख देगा। फल नहीं है, फल ला के रख देगा। पूजा के लिए जो सामग्री जरूरत है, हवन का साकल हवन हो रहा है, कम से कम 5.25 किलो का हवन होना चाहिए मंडप के नीचे। अब मंडप कहाँ है? स्टाल लग जाते, स्टाइल भाई स्टाइल लगी है, चाटवारे की भाई स्टाइल लगी है पंडित जी की मंडप में। मंडप तो है ही नहीं। अब कहो बहु सेवा करे तो कंथे कर देगी बहु सेवा। संस्कार कमजोर हो चुके हैं। अगर आप बहू और अपने पुत्रों से सेवा करवाना चाहते हो, संस्कारों को मजबूत बनाओ। संस्कार प्रधानता, हमारा देश संस्कार प्रधान देश है। भारत है, हिंदुस्तान है, ये भारत की भूमि धन्य है, भारत के जन धन्य है, भारतीय संस्कृति धन्य है। भारत जैसी संस्कृति दुनिया में किसी भी देश में नहीं है जैसी हमारे भारत की संस्कृति है। लेकिन हम अपनी संस्कृति को कमजोर कर रहे हैं। क्रिश्चियन रूस की, अमेरिका की, और उसे क्या कहते हैं जो अंग्रेज रहते हैं, हाँ उसका कुछ और नाम है, वहां की सभ्यता को हम पकड़ रहे हैं। विलायत, विलायत, अंग्रेजी का नाम नहीं ले रहा, विलायत शब्द है, विलायत, विलायत में रहते हैं अंग्रेज। तो ये उनकी सभ्यता हम पकड़ रहे हैं। पूरा पहनाव उन्हीं का आ गया अपने भारत में। हर देवी उसी पहनाव को पहन रही है जो कि हम टीवी में देख रहे हैं। हम तो भारतीय है ना, हमें अपनी संस्कृति में रहना चाहिए। हमें दुनिया से क्या लेना देना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये प्रहलाद जी जब 5 वर्ष के हो जाते हैं, 5 वर्ष के हो जाने पर शास्त्र में विधान है, यदा 5वें वर्षे तदा विद्यारंभ संस्कारम करो। जब बालक 5 वर्ष का हो जाता तो उसे विद्यारंभ संस्कार कराना चाहिए। आजकल तो 2.5 साल का बच्चा विद्यालय भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? माता जी इसे सफल नहीं रहा है, कौन खिलाए? अबे फोन चलावे कि टीवी देखें कि वह मोड़ा खिलावे, ताश मिलने की फीस ही तो लगेगी, फीस ही तो लगेगी। माँ खिलौना डाल देते हैं और नर्सरी में पढ़ा होती। 5 साल से पहले कोई बच्चा पढ़ नहीं सकता, मैं गारंटी ले रहा हूँ। 5 साल से पहले, 5 साल से पहले गवर्नमेंट भी 6 साल से पहले कक्षा 1 का सर्टिफिकेट नहीं देती।
लेकिन क्या है, ये तो दुकानें खुली हुई है, कोई बात नहीं है। 5 साल की वर्ष में 5 वर्ष का बालक हो जाए उसे विद्यारंभ स्कूल पाठशाला में भेजना चाहिए। इससे पहले अब क्या होता है, अब जो है नर्सरी में LKG AKG इनमें पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को 10-15 मीनिंग रटा दिए जाते हैं। बटर, मिल्क, बनाना, एप्पल। लड़का घर आ रहा है, मम्मी बनाना। मम्मी पापा खुश हो गए, बोले हमारा लड़का तो 3 आउट इंग्लिश बोलता है, रटे हुए शब्द बोल रहा है। ज्ञान हो ही नहीं सकता 5 वर्ष से पहले। 5 वर्ष के प्रहलाद जी हो जाते हैं, विद्यारंभ संस्कार होता है, पढ़ने के लिए पाठशाला में भेजा गया। एक दिन क्या हुआ, छुट्टी का समय था। पहले विद्यालय में रहते थे गुरुजी के यहीं। जब छुट्टी होती थी लंबे समय की, 10-5 दिन की, तब बालक घर आता था। संडमर्क नाम के शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, पाठशाला चलाते थे हिरण्यकशिपु की। हिरण्यकशिपु की तरफ से उनकी पूरी सेवा की जाती थी। संडमर्क पढ़ाने लगे। छुट्टी का समय आया, प्रहलाद जी घर आते हैं तो इनके पिताजी ने, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को अपने पास बुलवाया, गोदी में बिठा लिया, पूछा, बेटा प्रहलाद गुरुजी कैसा पढ़ाते हैं? प्रहलाद जी कह रहे हैं, पिताजी गुरुजी तो बहुत ही अच्छे हैं। संत कभी किसी को बुरा नहीं बताता, कभी किसी की बुराई नहीं करता, न कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। दुनिया में कोई बुरा है ही नहीं। बुरे तो स्वयं अपन बुरे हैं, बुरे को बुरा लगता है, बुरे को बुरा लगता है, कोई बुरा नहीं होता। उन्होंने कहा गुरुजी तो बहुत ही अच्छे हैं। बेटा गुरुजी ने तुमको पढ़ाया है? हाँ पिताजी। तो अभी तक तूने जो गुरुजी से पढ़ा उसमें से बेटा प्रहलाद तुझे जो अच्छा लगा हो वह पाठ मुझे सुना दे। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मुझे जो अच्छा लगा वो मैं बताऊं? हाँ कि वही बता। तो ये कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि गृहांधकूपम, ये गृहस्थाश्रम तो अंधकुआ है। हेत्वामिशंतम गृहांधकूपम। पिताजी गृहस्थाश्रम अंधकुआ है, और अंधकुआ में जब तक पड़े रहोगे कूपमंडू की तरह से कल्याण नहीं होगा। कल्याण चाहने वाले को तो कि जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच। पत्नी, पुत्र, धन, संपत्ति, इन सब की ममता को छोड़ करके और वन में चले जाना चाहिए, और वन में जाकर के भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान नाम का संकीर्तन, प्रभु नाम का जप करना चाहिए। पिताजी यही सबसे अच्छी बात है। हिरण्यकशिपु अच्छा गोदी से ढकेल दिया, संडमर्क को बुलाया। संडमर्क से कहा, ये बालक क्या कह रहा है? उन्होंने कोई बात नहीं है, बच्चा है, वो है, हम इसे ले जाते हैं, दोबारा समझाते हो जाते हैं। संडमर्क ले जाते हैं पाठशाला में। पाठशाला में ले जा रहे हैं, मार्ग में बेंत निकाला गुरुजी ने। बेंत क्या कहा, प्रहलाद आज के बाद तूने अगर भगवान की बात कही ना, नारायण कहा ना, तो तेरी हड्डी पसली इस बेंत से अलग अलग कर दूंगा, ध्यान रख। प्रहलाद जी हाथ जोड़ते हैं, गुरुजी अब हम कभी नहीं कहेंगे, अब तो जो आप हमें पढ़ा रहे हो ना आसुरी विद्या, राक्षसों को जो विद्या पढ़ाई जाती है, मायावी विद्या होती है, वही गुरुजी हम पढ़ेंगे। अब तो भूल हो गई। प्रहलाद जी को खूब डर पाया, धमकाया, सब कुछ किया। प्रहलाद जी पढ़ते, बात गुरुजी की सुनते हैं, पर हृदय में धारण नहीं करते हैं। हृदय में तो उनके पहले से भरा हुआ है नारायण। कुछ समय बाद गुरुजी ने विचार किया, अब तो ये मेरा बालक, अब तो ये प्रहलाद मैंने जो पढ़ाया वही बात बताएगा पिताजी को।
दोबारा हिरण्यकश्यपु के पास भेजा गया। हिरण्यकश्यपु ने पुनः वही प्रश्न किया प्रहलाद जी से, बेटा तुमने जो गुरुजी से पढ़ा है उसमें से अच्छा वाला पाठ हमें सुनाओ। प्रहलाद क्या कहते हैं, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम च अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। पिताजी ये 9 प्रकार की भक्ति बता दी उन्होंने। कथा श्रवण करना, कथा श्रवण करके फिर कीर्तन करना, दूसरी भक्ति विष्णु भगवान का स्मरण करना, भगवान के चरणों की सेवा करना, अर्चना करना, वंदना करना, अर्चनम वंदनम दास्यम, और भगवान का दास बन जाना, भगवान से संबंध स्थापित कर लेना। सखा हैं तो भगवान, पिता हैं तो भगवान, माता हैं तो भगवान, गुरु हैं तो भगवान, भाई हैं तो भगवान, संसार में और मेरा कोई नहीं, ऐसा दास भाव। ये 8वीं भक्ति है। 9वीं आत्मसमर्पणम। गुरुजी भगवान के लिए सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। हिरण्यकश्यपु ने कहा अच्छा, और आगे क्या कहना पड़ रहा है, ते नव भक्तिर लक्षण। पिताजी ये भक्ति के 9 लक्षण हैं, इनमें से तुम्हें जौन सी भक्ति अच्छी लगती हो एक कर लो, एक ही से बेड़ा पार हो जाएगा। ज्यादा जरूरत नहीं, एक भक्ति, कोई सी भी एक भक्ति, 9 में से एक भक्ति धारण कर लो, उसी से बेड़ा पार हो जाएगा। हिरण्यकश्यपु ने गोदी से फेंक दिया, गुरुजी को बुलवाया, गुरुजी बुलाए गए, गुरुजी से कहा ये बताओ ये मेरा बालक क्या कह रहा है, कहाँ से सीखा, तुमने पढ़ाया इसे? गुरुजी कहते नहीं नहीं मैंने नहीं पढ़ाया। तो पाठशाला में कोई और दूसरा आता है क्या, कोई और आता है क्या? तो गुरुपुत्र कह रहे हैं, संडा मर्ग कह रहे हैं कि न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदस्तेव तथेन्द्र शत्रु। हे इंद्र शत्रु राजन, न तो मत प्रणीतम न मैंने पढ़ाया, न पर प्रणीतम न किसी दूसरे ने पढ़ाया, तो ये कहां से सीखा कि नई सर्ग की मतिरस्य राजन। हे राजन इसकी बुद्धि तो प्राकृतिक है, अपने आप ये तो बोलता है, न जाने कहां से प्राकृतिक। नई सर्ग की मतिरस्य राजन तदा हित्वा ममानम कददास्म माना। ये मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, गुरु जी कह रहे हैं, इसको किसी ने नहीं पढ़ाया। अब क्या करना चाहिए? अब कुछ मत करो, ऐसा करो, अब हम इसे फिर ले जाते हैं। अब कि पिताजी को बुलवाते हैं। पिताजी कौन? शुक्राचार्य। पिताजी को बुलवाते हैं, पिताजी के द्वारा अच्छी शिक्षा। अभी तो बहुत टाइम है भाई, बहुत समय है, अभी तो हम बता देंगे, बस अभी समेट रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गुरुजी पिताजी को बुलवा लेंगे, ले जाते हैं प्रहलाद जी को। रोजाना ये पढ़ने जा रहे हैं विद्यालय में। एक दिन क्या हुआ, एक प्रजापति का अवा लगा हुआ था। अवा, हमारे किसान लोग तो जानते हैं, कुछ बच्चे जो बर्तन लगाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तन से पकाया जाता, अवा होता है, अग्नि डाली जाती है। प्रजापति का अवा लगा हुआ, अग्नि इसमें प्रवेश करा दी गई। एक गागर में, मिट्टी की एक गागर में बिल्ली के बच्चे, छोटे बच्चे, मासूम बच्चे रखे हुए थे, उसमें लग गए। प्रजापति की बुढ़िया एक अवा के किनारे पर बैठी बैठी रो रही है, मुझसे बाल हत्या हो गई, बच्चे, बिल्ली के बच्चे अवा में जल जाएंगे। मासूम बच्चे थे, रो रही थी। पढ़ने वाले विद्यार्थी जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, माताजी क्या बात है, क्यों रो रही हो, तुम्हारे कहीं दर्द हो रहा है? नहीं नहीं बेटा, दर्द नहीं हो रहा, बिल्ली के बच्चे इसमें चले गए हैं। बच्चों ने कहा हम तो माताजी कुछ नहीं जानते,
परंतु पीछे प्रहलाद आ रहा है। वो प्रहलाद जादू टोना बहुत जानता है, वो कोई जरूर तुम्हें माँ ऐसा उपाय बता देगा कि तुम्हारे बिल्ली के बच्चे जीवित निकल आएंगे। प्रहलाद जी आए, नारायण नारायण की धुनी कर रहे हैं। प्रहलाद जी ने आकर के बुढ़िया से पूछा, माता जी क्यों रो रही हो? बुढ़िया ने अपनी बात बताई। प्रहलाद जी ने कहा, मैं कहूँगा उस काम को कर लोगी? हाँ बेटा कर लेंगे, विश्वास के साथ मेरी बात पर भरोसा करना। इस हवा के किनारे पर बैठ जाओ और तुम राम राम कहो भैया। हमारी गारंटी, अगर तुम्हारी गागर में जो बच्चे रखे उसमें अग्नि नहीं पहुंचेगी। प्रहलाद, हाँ माँ मेरी बात पर भरोसा करो। सबने कहा और बालक भी कहने लगे कि प्रहलाद तो कुछ माता जी जानता है, ये कह देता है वो काम हो जाता है। बुढ़िया ने भरोसा किया, राम राम का जप किया। 3 दिन बाद जो हवा खोला गया तो बिल्ली के बच्चे बिल्कुल साबुत निकले। कि राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाती है राम कोई बुला के देख ले। और कैसे? मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मेल नया नहीं देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मेल नया नहीं देना। हीरा जन्म अनमोल मलाई से व्यर्थ गमाना देना। हीरा जन्म अनमोल मलाई से व्यर्थ गमाना देना। शीश दिए हर मिलते हैं, शीश दिए हर मिलते हैं, कोई चढ़ा के देख के। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख के। राम नाम अति मीठा है, कोई आके देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाती है राम कोई बुला के देख ले। आधे नाम पे आ जाती कोई बुलाने वाला हो। आधे नाम पे आ जाते कोई बुलाने वाला हो। हो बिक जाते हैं राम हो कोई। हो बिक जाती है राम हो कोई मोल लगाने वाला। बिक जाती है राम है कोई मोल लगाने वाला। कोई जौहरी मिलते मोल लगा के देख ले। कोई जौहरी मिले तो मोल लगा के देख ले। आ जाती है राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाती है राम कोई बुला के। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी को कोई काम लग गया और ये राजा के बालक थे प्रहलाद जी, मॉनिटर थे, कच्चा नायक। इन्हें मॉनिटर बना दिया था गुरुजी ने। हमारी अनुपस्थिति में प्रहलाद से पूछ करके सब काम होगा। एक दिन गुरुजी गृह कार्य में व्यस्त हो गए। प्रहलाद जी ने कहा, आओ
साथियों आओ आज हम पढ़ाते हैं। प्रहलाद जी पढ़ाने लगे। प्रहलाद जी सबको पढ़ा रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखो, बड़े भाग्य से दुर्लभम मानुषम देहम, ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। बाबा तुलसी ने भी तो लिखा है, कबहू कबहू का करो करुणा नर दे और देत ईश बिनु हेतु शने ही। जय हो। भगवान बड़ी भारी करुणा करते हैं, तब एक बार मनुष्य का रूप देते हैं, भारी करुणा करते हैं। बिना भगवान को कोई स्वार्थ नहीं है, बिना स्वार्थ के बिन हेतु शने ही। मनुष्य का शरीर दुर्लभम मानुषम देहम, ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके अगर हमने भगवान का भजन नहीं किया तो ये जन्म लेना हमारा व्यर्थ है। इसलिए सब लोग भजन करो। बच्चों ने कहा हम तो अभी बच्चे हैं, भजन करेंगे, बड़े हो जाएंगे तब। उन्होंने नहीं, कौमारम आश्रितम हरि, भगवान का भजन तो कौमार अवस्था से ही करना चाहिए। अभी से आप करोगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा, जीवन पर्यंत भजन करते रहोगे। बुढ़ापे में भजन नहीं होता है, बुढ़ापे में कहीं भजन होता है? बुढ़ापे में भजन ही क्या करोगे? बुढ़ापे में तो हाथ में हाथ कपेंगे, पैर कपेंगे, दर्द होगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, फिर क्या आप भजन करोगे? फिर तो घर वाले भी मरने की बांट चाहने लगते हैं। बहू ने बढ़िया पोंछा लगाए दो, कच्चो मकान लीप के पोत के तैयार कर दो, और बाबा की वहां घटिया बिछी है तो बाबा ने हाल तू। बहू कहते से दुनिया मर गई, पज्जा डोकरा को काल नहीं आ, काले कौआ खाए के आ। और बाकी ने कहो कि भजन कर लियो तो भजन हो तुए हैं? खड़े खड़े मलमूत्र त्यागते रहोगे वस्त्रों में, और पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। शरीर में शक्ति ही नहीं रहेगी तो भजन नहीं क्या करोगे? इसलिए सोचो और समझो, भजन कर लो जवानी में। अभी से भजन करो बेटा, भैया अभी से भजन करो। सबने कहा ये गुरुजी पढ़ाते नहीं, अपने गांव में कोई राम राम कहता नहीं, तुम कहाँ से सीख गए? उन्होंने बताया, जिस समय मेरे पिताजी तपस्या करने के लिए चले गए थे, उस समय देवराज इंद्र मेरी माता को घसीटते हुए ले जा रहा था मारने के लिए। इसको मार दूं, नहीं तो इसकी कुक्षी से न जाने कितने राक्षस पैदा होंगे। देवर्षि नारद जी मिल गए, उन्होंने छुड़वा दिया। देवर्षि नारद जी ने कहा, देवराज भूल रहे हो, इसके गर्भ में भगवान का भक्त है, भगवान इसी के लिए अवतार धारण करेंगे, पृथ्वी का भार उतारेंगे, हिरण्यकशिपु का वध होगा। उस समय हमारी माता को नारद जी ने उपदेश दिया था। मैं उस समय 7 महीने का हो चुका था, गर्भ में 8वां महीना चल रहा था। 7वें महीने के बाद माता जो भी कुछ करती है उसका प्रभाव संतान पर पड़ता है। 7 महीने के बाद, 7 महीने के बाद माता अगर टीवी देख रही है तो लड़का बालक जन्म करके हाल ही टीवी का शौकीन हो जाएगा। माता गाने सुन रही है, वो भी गाना गाएगा, गाने सुनेगा। अगर माँ भगवान का भजन कर रही है, कथा सुन रही है, भगवान का भक्त पैदा होगा, सत्कर्म करने वाला पैदा होगा। देखिए अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही तो चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था। महाभारत में सबको पता है। मैंने माँ के गर्भ में ही भगवान का भजन सुन लिया था, तब से मैं भगवान का भजन करता हूँ। पाठशाला में हो रहा है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे
नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल हरे रामा राम रामा हरि हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरि हरे, हरे रामा राम रामा हरि हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरि हरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गुरु जी आए, उन्होंने देखा रे क्या हो रहा है प्रहलाद को, तो गुरु जी भी वो भी जो है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गाने लगे। खबर पहुंच गई राजा के तक, हिरण्यकश्यपु आता है, उसने आकर के जैसा ही प्रहलाद को पकड़ा वो भी मगन हो गया, उसके भी पाप नष्ट हो गए। तभी तो भगवान के दर्शन होते हैं, जब तक पाप रहेगा तब तक भगवान के दर्शन होंगे ही नहीं। हिरण्यकश्यपु इसको प्रहलाद को ले आता है और मारने के लिए बहुत उपाय किए। विष खिलाया गया, विषैले सर्पों को बुलाया गया, सब कुछ किया, लड्डू विष के खिलाए, पर्वत से पटका गया, अस्त्र शस्त्रों से भेदा गया, सब कुछ किया कि प्रहलाद जी पर कोई किसी तरह का प्रभाव नहीं हुआ, ये मरे नहीं। हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक ऐसा विशेष शीतल चीर था, उसे ओढ़ लेती थी तो उसमें अग्नि प्रवेश नहीं करती थी। होलिका प्रहलाद को गोदी में बैठ करके शीतल चीर ओढ़ के बैठ गई, उल्टा हो गया, होलिका जल गई, प्रहलाद जी नहीं जले। राधे 4:30। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अभी समय देते। तो ये काफी प्रयास किए गए, किसी भी तरह से ये नहीं मरता है। तो हिरण्यकश्यपु को बड़ी चिंता होने लगी। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को अपने सामने बुलवाया। राधे लाइट टेको का है वो। हाँ अब तुम सुना दो। तो प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं अपने पिताजी से कि हम राम नाम प्यारो, हमें राम नाम प्यारो, पिताजी मोए मत मारो, हमें राम नाम प्यारो, पिताजी मोए मत मारो। मत मारो पिताजी, मत मारो है, मत मारो पिताजी, मत मारो हमें राम नाम प्यारो, पिताजी मोए मत मारो। राम नाम के कारण तुमने पर्वत पे चढ़वायो, हो राम नाम के कारण तुमने पर्वत पे चढ़वायो, फांसी ढायो, पिताजी मोए मत मारो, हमें राम नाम प्यारो। और क्या करा प्रहलाद? और बावन
बुला हे राम नाम के कारण तुमने बुआ को बुलवायो हो, राम नाम के कारण तुमने बुआ को बुलवायो हो, बुआ को बुलवायो तुमने बुआ को बुलवायो हो, बुआ को बुलवायो तुमने बुआ को बुलवायो। मोरे गोदी में मोरे गोदी में बैठा रहो, पिताजी मोरे मती मारो, राम नाम प्यारो, पिताजी मोरे मती मारो। मत मारो पिताजी मत मारो मत मारो हो, मत मारो पिताजी मत मारो हमें राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, हमें राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। हमें राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, हमें राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, बेटा प्रहलाद तेरा ईश्वर कहाँ है, मुझे बता। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी हर जगह है, सर्वत्र है, इस स्तंभ में है, सामने लोहे का खंबा था, इसमें है। हाँ पिताजी इसमें भी है। उसे उसने लाल करवा दिया, अग्नि से तपवा दिया, अग्नि की ज्वाला उसमें उड़ने लगी। प्रहलाद से कहा, अगर तेरा ईश्वर इसके अंदर है तो जा अपने ईश्वर से मिल ले, आलिंगन कर ले। इतना तपा हुआ लोहे का अग्नि के समान धधकता हुआ वो स्तंभ, प्रहलाद जी उसके पास तक चले। मन में कुछ शंका हो गई कि मैं कहीं जल न जाऊं। भगवान ने विचार किया, मेरा भक्त भयभीत हो रहा है, तो भगवान एक चींटी बन करके उस खंभे पर रेंगने लगे। प्रहलाद जी ने विचार किया, छोटी सी चींटी जब इस खंभे पे घूम रही है, ये जल नहीं तो मैं कैसे जल जाऊंगा। उन्होंने जाकर के स्तंभन कर लिया, आलिंगन कर लिया। हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, क्या तेरा जगदीश्वर इसमें है तो निकलता क्यों नहीं, बाहर निकल। भूसा बनाया, एक मुष्टिका मारी स्तंभ में, एकदम तताह स्तंभेन भीतो शब्द हो जाता, भीषण शब्द हुआ, गड़गड़ाहट हुई, उसमें से गड़गड़ाहट का शब्द हुआ और स्तंभ फट गया। अद्भुत नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की। आधे नर हैं, आधे सिंह हैं। पूरा शरीर का मनुष्य, पूरा शरीर है, इनका नीचे का हिस्सा मानव का है और कमर से ऊपर ये सिंह है। ऐसा ब्रह्मा की सृष्टि में आज तक नहीं हुआ। ऊपर का हिस्सा सिंह का है, नीचे का हिस्सा मनुष्य का है। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकशिपु ने जैसे ही देखा, तलवार लेकर के दौड़ा, भगवान ने झपट के पकड़ लिया हिरण्यकशिपु को। ऐसे पकड़ लिया जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ लेता है, और इसको जोर से दबाया। इसके सभी अंग शिथिल हो गए। हिरण्यकशिपु को भगवान घर की तरफ ले जा रहे हैं। महल की देहरी में भगवान बैठ गए, अपनी जंघाएं ऊंची कर ली। जंघाओं पर, घुटनों पर भगवान ने हिरण्यकशिपु को लिटा लिया। और संध्या का समय था, संध्या काल। भगवान ने कहा, हिरण्यकशिपु राजन एक बात बताओ, दैत्यराज तुमने ब्रह्मा जी से वरदान मांगे थे, क्या मांगा था?
तुमने ये मांगा था दिन में नहीं मरूं रात में नहीं मरूं। दिन तो नहीं है कि दिन नहीं है, रात है कि रात भी नहीं है। संध्या में न दिन है न रात है। ये तो तुमने नहीं कहा कि संध्या में भी नहीं मरूं, कि नहीं कहा। ये कहा कि भूमि पर या आकाश में कहाँ हो, कि मैं तुम्हारे घुटनों पर जमीन पर तो नहीं हो, कि आकाश में, आकाश में भी नहीं, बीच में हो ना। कौन सा महीना है? अधिक मास, 13वां मास लोड़ है। 12 महीनों में तो नहीं है। मेरे पास कोई हथियार तो नहीं है, कोई हथियार नहीं है। नाखून हथियार में नहीं आते। भगवान के बड़े बड़े नाखून हैं। भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट विदीर्ण कर दिया। पेट फाड़ने लगे, इसकी मृत्यु हो गई। बड़ा क्रोध आ रहा है। उस समय सब देवता दर्शन कर रहे हैं, परंतु किसी का साहस नहीं हो रहा है जो भगवान के क्रोध को कम कर दे। लक्ष्मी जी से कहा तुम्हारे पति हैं, तुम ही जाओ। लक्ष्मी जी कहती है नहीं नहीं, ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा, ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा। भयानक रूप है, जीभ लपलपा रहे हैं आंखों से, इतनी लाल आंखें, रक्त बरस रहा है, बड़बड़ी दाढ़ें हैं, इतने विकराल दांत, ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा, मैं नहीं जाऊंगी। प्रहलाद जी से कहा बेटा प्रहलाद, तुम्हारे लिए भगवान ने रूप धारण किया है। प्रहलाद जी भगवान की तरफ जा रहे हैं। भगवान ने जैसे ही प्रहलाद को देखा, भगवान नरसिंह जी प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बिठा लेते हैं। कह रहे हैं बेटा, जीभ से चाटने लगे। भगवान अपनी जिह्वा से प्रहलाद को चाट रहे हैं। भगवान कह रहे हैं बेटा प्रहलाद, मुझे माफ कर देना, तुझे तेरे पिता ने बड़े कष्ट दिए मारने के लिए, कसर न छोड़ी, कसर न छोड़ी तुझे सताने में है। बेटा क्षमा कर देना, विलंब हो गया मुझे आने में। ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे पिताजी का कल्याण, बड़ा दुष्ट था, पापी था। भगवान ने कहा तेरे जैसा पुत्र भक्त जिसके कुल में उत्पन्न हो गया, उसकी तो 7 पीढ़ियां तर गई। त्रिसप्ताह, भगवान ने यहाँ त्रिसप्त सप्त कहा, 7 21 होते हैं, 21 पीढ़ियों का कल्याण हुआ। कैसे? 7 आगे की, 7 आगे आने वाली, 7 पीछे की बीती हुई, और 7 नाना के पक्ष की। ये 21 पीढ़ियों का कल्याण हो गया बेटा। प्रहलाद जी को भगवान ने वरदान दिया और उन्होंने राज्य किया। भगवान की आज्ञा से ये भक्त हुए। एक और दूसरा भक्त इन्हीं के बाद एक हाथी था, त्रिकूट पर्वत पर रहता था, बहुत बलवान था। एक दिन ये सरोवर में स्नान करने के लिए गया, अपनी हथनियां और बच्चों के साथ जल क्रीड़ा करने लगा। एक गिरह ने इसका पैर पकड़ लिया। इसके बच्चों ने, पत्नी ने बड़ी हेल्प की, सहायता की, परंतु इसे खींच नहीं पाए। जल के अंदर धंसने लगा। जरा सी इसकी सूंड, जब तक हाथी की सूंड नहीं डूबेगी तब तक मरता नहीं है। जरा सी सूंड रह गई। इसने विचार किया अब नहीं बचूंगा। पूर्व जन्म का इसे एक स्तोत्र याद था, उस स्तोत्र का इसने पाठ किया, गोविंद का उच्चारण किया, गोविंद शब्द कहा। भगवान गरुड़ पर बैठ करके आए और भगवान ने गिरह का सिर काट लिया। ये इसे गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। जो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। रुक जाओ, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसके बाद एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि को एक माला दे दी गई। वो माला क्यों दी गई? दुर्वासा जी से इसके गले में डाल देंगे, उसकी प्रथम पूजा होगी संसार में। दुर्वासा जी माला लेकर के चलते हैं। देवराज इंद्र मिल गए। उन्होंने सोचा इंद्र के गले में माला डाल दें, ये देवताओं के राजा हैं, इनकी पहले पूजा होने लगेगी। देवराज इंद्र को बड़ा घमंड था। उन्होंने दुर्वासा की माला को लेकर के हाथी की गले में डाल दिया, अपन धारण नहीं किया। महाराज दुर्वासा जी ने श्राप दिया, तुम श्रीहीन हो जाओ। लक्ष्मी जी स्वर्ग से चली गई। देवता सब भगवान के पास पहुंचते हैं। भगवान ने कहा ऐसा करो, समुद्र मंथन करवाओ। क्षीर सागर का मंथन हुआ, दैत्यों से संधि की, दैत्यों की भी बुलाया गया। भगवान ने कहा देखो, बासुकी नाग का
नौतना बनाया गया। खींचते ना, दधमंथन करते हैं, मठा फेरते हैं, तो उसमें नौतनी होती है। और एक रई, समुद्र को मथानी बनाया गया। रई बनाई गई मदराचल पर्वत की। मदराचल पर्वत जैसे ही समुद्र में फंसाया, रसातल को जाने लगा, कच्छप भगवान का अवतार हुआ। कूर्म भगवान, भगवान कच्छप बनकर के मदराचल को अपनी पीठ पर रखते हैं। मंथन हुआ, मंथन में सर्वप्रथम जहर निकला। ततो प्रथमम हलाहलम जातम, हलाहल जहर निकला। देवताओं ने कहा दैत्यों से, तुम्हारी अगाड़ी है ना, दैत्यों ने पहले तय कर ली थी, अगाड़ी हमारी, पिछाड़ी तुम्हारी। हाँ कि तुम्हारी अगाड़ी है तो पहले नंबर पे आई तो है, ले जहर। मैंने आम का फालतू है, तुम पियो, तुमने मंथन करवाओ ना। कोई भी तैयार नहीं है। भगवान शंकर के पास पहुंचते हैं, भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने रा और माँ के बीच में संपुट लगा करके, राम नाम संकुट कर पाए गए, मन नहीं सकुचाने, जहर को पी लिया। कंठत में रह गया, राव माँ के बीच में रह गया, नीलकंठ हो गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की। पीते गरे वृषांकेण पुनः मन्मतम दधि। अब समुद्र का पुनः मंथन हुआ, तो उसमें से कामधेनु गाय निकली। देवताओं ने कहा क्या करें? दैत्यों ने कहा ऐसा है, पुण्य की जड़ पाताल में, पुण्य की जड़ पाताल में और पाप की जड़ अस्पताल में या जेल में, कहीं भी हो सकती है। दो ही जगह होती है पाप की जड़, और पुण्य की जड़ पाताल में। ऐसा करो कुछ पुण्य धर्म कर ले, तासो आगे को तो पाप नहीं होए। अमृत निकालो ना, अमृत निकल आ रहे तैयार बैठे हैं। दैत्य के अमृत तो आए तो जान देते कि हम पे ये कैसे लेते हैं। जाको कोई दान कर दो, दान। कामधेनु गाय ऋषियों को दे दी गई। उसके बाद कलवृक्ष निकला, कहने करो है कि पेड़ हुए। दैत्यों से कहा तुम ले लो, हम क्या करेंगे भाई, घर में पत्ता जरूर करवाओगे, जाके पत्ता झरेंगे, कोई हारेगा ले जा। वो कलवृक्ष था, कामना पूर्ण करने वाला, देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित कर दिया। उस बाद अप्सराएं निकली, वो स्वर्ग को चली गई। बारुणी देवी गई, लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी हाथ में माला, सबने कहा ऐसा करो नहीं कि हाथ में माला जी जाके गले में डाल दे, तय की है। सब देवता बैठ गए, कभी छोटे कद के दैत्य आगे बैठे थे कि आगे हम रहेंगे, देवता पीछे। देवता ने सोची कि हम दिखाई नहीं रहे हों। कैसे नारद जी रामायण में कि ओ कसाय मुने और अत्या कुलाई, बार बार देवता उचक रहेगा, मैं देख लेंगे। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के गले माला पहना दी और वो वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी चली गई। इधर धन्वंतरी महाराज निकले। धन्वंतरी महाराज के हाथ में अमृत का कलश था, एक हाथ में आयुर्वेद था। कल्पांतर से किसी दूसरे कल्प में एक हाथ में अदरक था, एक हाथ में अमृत था। उन्होंने ये कहा ऐसे जो खाएगा वो निरोग हो जाएगा। भैया भोजन के बाद एक गांठ अदरक की खाओ नियमित रोजाना, तो पेट सही रहेगा, हाजमा सही रहेगा, कभी बीमार नहीं होगा। हम दवाई जानते पर कर नहीं पाते कि हमें ध्यान नहीं रहता, समय नहीं मिलता। हमारी तो व्यवस्था गड़बड़ है, परमात्मा मालिक है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। अदरक जो खाएगा वो निरोग हो जाएगा, और ऐसे जो पिएगा वो अमर हो जाएगा। दैत्यों ने झटका मारा, अमृत का कलश छुड़ा लिया। अब वो गेंद की तरह से उछलने लगा। दैत्य लेके भाग गए कि पहले हम पिएंगे, हम पिएंगे। आपस में झगड़ा हो रहा है। देवता देखें रेल सी रह गए, भगवान की तरफ देखने लगे। महाराज अब का होगा, अगर जिनने कहूँ अमृत पी लो तो हम तो अब रहवे के हतना, हमारे ठिकानो ही ना। वैसे तो हमते कर रहे पत्ता है। भगवान ने कहा तुम चुपचाप इस किनारे पर बैठ जाओ, चिंता मत करो। भगवान बढ़िया मोहिनी रूप बनाते हैं। मोहिनी भगवान का अवतार हुआ। समुद्र मंथन में 4 अवतार हुए भगवान के। मोहिनी भगवान बने, सुंदर रूप बनाया। भगवान ने झल्लर मल्लर साड़ी पहनी,
कानन में कुंडल धारण कर लिए, नाक में बेसर पहन रही है, गले में हार है, चमचमाती हुई भगवान के वस्त्र हैं। ऐसे दैत्यों के बीच में होकर के वो भगवान मोहिनी निकले। भगवान को देख करके दैत्य भगवान से कहलाओ, आओ कहाँ जा रही हो, कौन हो? भगवान ने कहा तुम्हें क्या लेना देना है? ये सज्जनों का, भले आदमियों का काम नहीं है इस तरह से मार्ग में किसी स्त्री की टोका टाकी करना। पोट लिया भगवान ने। दैत्यों ने कहा हमें आपसी झगड़ा है, झगड़ा तो तुम्हारा हम शांत कर देंगे, परंतु तुम हमारी बात मान लोगे? हाँ। अमृत अपने हाथ में भगवान ने ले लिया। भगवान ने कहा इधर कैसी ये भीड़ भाड़ है? इधर हमारे भाई है, देवता है, माता अलग है, पिता एक है, हमारे भाई है। इनका इसमें हिस्सा है कि इनका भी हिस्सा है, बंटवारा तो बराबर है, परंतु हमें जबरदस्त है तो छुड़ा ले आए। बोले ऐसा करो, जिन्हें ऊपर के पतरो नेक नेक दिखाया हमें, और बढ़िया नीचे को तड़े को गाढ़ो गाढ़ो माल हम तुम्हें पिलाएंगे। भगवान ने अपनी तिरछी मोहनी दृष्टि से दैत्यों को मोहित कर लिया। दैत्य भगवान को देखते रह गए और भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया। देवताओं के बीच में एक राहु आकर के बैठ गया। चंद्रमा सूर्य ने साड़ा किया, भगवान ने सिर काट लिया। ये दो हो गए, अमृत पी लिया था, कंठ तक पहुंच गया, अमर हो गए। राहु केतु ये नवक ग्रहों में इनकी पूजा होती है। जब इनको अपने बैर की याद आती है, ये सूर्य चंद्रमा पर चढ़ाई करते हैं, उसे हम ग्रहण कहते हैं। उसके बाद देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं में दैत्यों में झगड़ा हुआ। देवासुर संग्राम में महाराज बलि की मृत्यु हो गई। शुक्राचार्य जी ने अपने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा महाराज बलि को जीवित कर दिया। राजा बलि ने संकल्प ले लिया कि तो मैं इंद्र बन के ही रहूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देखिए भगवान ने मोहिनी रूप बनाया कैसे कि मोहिनी रूप बनायो, मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने, मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने। ओ मोरे बिहारी जी ने, मोरे कन्हैया जी ने, मोरे बिहारी जी ने, मोरे कन्हैया जी ने मोहनी रूप बनायो बिहारी जी ने। मुख पे लट के घुंघराली, मुख पे लट के घुंघराली, टेढ़िया चाले चले मतवारी, टेढ़िया चाले चले मतवारी। देखत चेत चुरायो बिहारी जी ने, मोहनी रूप बनायो बिहारी जी ने। हे मोरे बुहारी जी ने, मोरे कन्हैया जी ने, मोरे बिहारी जी ने, मेरे कन्हैया जी ने मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने। चुनरी ओढ़े कमरिया लचकत, चुनरी ओढ़ी कमरिया लचकत, के बदन सब को मन मोहत, के बदन सवा को मन मोह। दे बदनो सब को मन मोहत, झनकाई
पायलिया बिहारी जी ने झलकाइए पायलिया बिहारी जी ने मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने मेरे बिहारी जी ने मेरे कन्हैया जी ने मेरे बिहारी जी ने मेरे कन्हैया जी ने मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बलि ने संकल्प ले लिया, मैं इंद्र बन के ही रहूंगा। इंद्र कौन बनता है? जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वही इंद्र बनता है। एक इंद्र की आयु 71.5 चौकड़ी होती है। चारों युग 71 बार निकल जाए और चारों युगों की आधी संख्या और निकल जाए, उसके बाद दूसरा इंद्र बनाया जाता है। एक इंद्र, एक मनु, एक बराबर उम्र के होते हैं, उसे एक मनवंतर कहते हैं। एक मनवंतर में एक ही इंद्र होता है। अभी जो इंद्र हैं, अभी मघवा नाम के राजा इंद्र हैं, मघवा। इससे पहले इंद्र थे, पुरंदर नाम के राजा इंद्र थे, पुरंदर। जब भगवान ने गोवर्धन धारण किया था वो पुरंदर राजा इंद्र थे। और आगे अगले सत्र में इन महाराज मघवा की आयु पूर्ण हो जाने के बाद बलि राजा तैयार बैठे हुए हैं। राजा बलि का नंबर है, इंद्र बनेंगे अगले सत्र में। 100 अश्वमेध का संकल्प लिया, 99 पूरी हो गई, 100 यज्ञ चालू हो गई। देवता घबराने लगे। देवताओं की माता अदिति अपने पति कश्यप के पास पहुंचती हैं, प्रार्थना करती हैं, स्वामी ऐसा बालक मेरे जन्म होना चाहिए, ऐसा बालक मुझे दो जो कि दैत्यों को परास्त कर दे, राजा बलि की यज्ञ विध्वंस कर दे और वो इंद्र पद प्राप्त न करने पाए। कि मेरे पुत्र की आयु अभी पूरी हुई नहीं है। महाराज कश्यप जी ने कहा, हाँ देवी उपाय तो है, शास्त्रों में सब कुछ है, शास्त्रों में हर चीज के उपाय हैं, मंत्र हैं, विधियां हैं, अनुष्ठान है, पूजा है। एक पयोव्रत है, पयोव्रत। फाल्गुने श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतः। फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष में 12 दिन का उपवास किया जाता है। जिसके बालक नहीं हो भैया वो सुन ले, और गारंटी हमारी है, पर कर ले ऐसे हम बता रहे हैं तैसे। दूध का आहार करे, एक बार 1 गिलास दूध पिए 12 दिन के अंदर, एक दिन में 1 बार। और झूठ नहीं बोले, हर जीव पर दया करे, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करे, भूमि में शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, चोरी नहीं करे, चुगली नहीं करे, किसी की निंदा नहीं करे, भगवान नाम का संकीर्तन करे। और बताया है देवी इसकी विधि है। मावस्या के दिन, फाल्गुन के महीने मावस्या के दिन वन में वन सूकर, वन बारह वन सूकर की खोदी हुई मिट्टी लाए और उस मिट्टी लाते समय प्रार्थना करे कि देव्यादिवराहेण विष्णुनाम चत्वयाम धृता अश्वक्रांता रथक्रांता गजक्रांता वसुंधरे। हे देवी तुमको आदि बारह भगवान ने यहाँ ला करके स्थापित किया था। देवी तुम्हारे ऊपर रथ भी चलते हैं, घोड़े भी चलते हैं, हाथी भी चलते हैं, पर्वतों का पहाड़ों का सबका तुम वजन सहन करती हो। ऐसी है वसुंधरे मम पापम प्रणश्यति, तुम मेरे पापों का विनाश।
ये प्रार्थना करके मिट्टी लाए, फिर शरीर से मिट्टी लगा के स्नान करें, बढ़िया शैम्पू लगाओ शैम्पू, और फिर मंदिर में जाओ, कोई फल ना, क्रीम लगा के मंदिर में जाओ, कोई फल नहीं, मिट्टी से स्नान करो। व्रत के दिन, व्रत के दिन मिट्टी लगाओ, एकादशी में मिट्टी का विधान है। अरे भैया जी मिट्टी लगाओ तो मुल्तानी मिट्टी आवते बढ़िया चिकनी साबुन को काम करते, उससे मिट्टी में सब गुण है। मिट्टी लगा करके शरीर से स्नान करे, तालाब में, कुएं में, सरोवर पर कहीं भी स्नान करे। और 12 दिन बाद 12 ब्राह्मणों को गाय के दूध की खीर बनवावे, 12 ब्राह्मणों को जो है भोजन करावे, और उस दूध, उस खीर में पानी नहीं डाले, उस दूध में पानी डालने से खीर नहीं रहती, वो तो भात हो जाता है। निमक दूध में चावल पकाए जाए उसे खीर कहते हैं। 3 चीजें पवित्र हैं, कहीं भी खा सकते हो, किसी के भी खा सकते हो। घृतस्पक्वम, पया पक्वम, पक्वम केवल बंडना, घी का पका हुआ, दूध का पका हुआ, और केवल अग्नि का पका हुआ। जैसे चना भूनते हैं, केवल अग्नि से पकते हैं, ऐसे पदार्थ पवित्र हैं। दूध में पानी नहीं मिलाया जाए, मेवा डाल करके, घी मिला करके, द्वादश अक्षर मंत्र से अग्नि में हवन करना चाहिए, आचार्य को बुला करके। यथाशक्ति दान करे, बहुत कुछ दान लिखा हुआ है, पर ज्यादा वर्णन नहीं करेंगे। और उसके बाद 12 दिन तक इस व्रत को कर लेने से ऐसा पुत्र पैदा होगा जो दैत्यों को परास्त कर देगा। देवी ने किया, वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, वामन भगवान का अवतार हुआ। वामन जी हाथ में कमंडल लेकर के, छत्र लगा करके, बोलिए वामन भगवान की जय। हाँ साहब, वामन भगवान प्रकट हो रहे हैं, वामन भगवान आ रहे हैं, वामन भगवान जी को लाया जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वामन भगवान छत्र लगा करके आए, छोटा सा रूप है। राजा बलि के यहाँ पहुंच जाते हैं। बलि ने देखा, बड़ा अद्भुत चमत्कारी बालक है, ऐसा सुंदर श्रेष्ठ बटुक, ऐसा ब्राह्मण मैंने कभी नहीं देखा। भगवान कैसे? वामन अंगुल के, वामन अंगुल के। बलि ने प्रणाम किया, बिठा लिया। बलि ने चरण धोए, आसन पर बिठाया और कहा, बलि कहते हैं महाराज, मेरा मन आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, आप कुछ मांग लो। इन्होंने कहा हमें कोई जरूरत नहीं, हमें क्या है, हम तो ब्राह्मण हैं, 52 अंगुल के हैं, छोटे से हमारे पैर हैं, छोटे से हाथ हैं। अगर आप देना चाहते हो तो हमें दे दो, 3 कदम 3 पग पृथ्वी दे दो। अपने पैरों से नापेंगे राजन, ये नहीं होगा किसी दूसरे के पैर से नाप लें। राजा ने कहा, बलि ने क्या मांग रहे हो? 3 गांव मांग लो, 3 गांवों का मैं तुम्हें वामन भगवान पर। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान को घुमा दो, जरा सबको दर्शन करा दो। पहले महिला मंडल से लगाओ, इधर से लाओ। वामन भगवान को, वहीं आ रहे हैं वामन भगवान, खड़े मत हो अपने स्थान से। बोलिए वामन भगवान की जय। आगे बढ़ने दो, रुकावट मत करो। वामन भगवान राजा बलि से कह रहे हैं 3 कदम पृथ्वी दे दो। शुक्राचार्य ने कहा है, क्या कर रहा है ये? वामन नहीं है, इसे तू बटुक मन समझ, ये छलिया है, इसमें अद्भुत शक्ति है, मुझे दिखाई दे रहा है, दिव्य तेज है। बलि कहता है, महाराज गुरुजी, छोटा सा बालक, नन्ना मुन्ना, कितना सुंदर है। अरे 3 पैर पृथ्वी मांग रहा है, मैं तो इसे 3 गांव दे सकता हूँ। वामन भगवान कहते, संकल्प करो राजन, जल लो हाथ में। शुक्राचार्य ने रोका, नहीं माना। बलि शुक्राचार्य छोटा रूप बना करके सागर की टोंटनी में प्रवेश कर गए। जल बाहर नहीं निकल रहा है।
भगवान ने कहा कोई रुकावट है, कोई रुकावट है। वहां यज्ञशाला में कुछ पड़े हुए थे, दाव उठाया, कुछ उठा करके सागर की टोटनी में प्रवेश करा दिया। सूक्ष्म छोटे रूप बना करके शुक्राचार्य जी बैठे थे, उनकी एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई, रक्त बहने लगा। बाहर निकल के आए, श्राप दे दिया गुरुजी ने, तू जा लक्ष्मी से श्रीहीन हो जा, लक्ष्मी भ्रष्ट हो जा। शुक्राचार्य जी चले गए। जब तक गुरुजी रहे तक भगवान कुछ नहीं बिगाड़ सके बलि का। गुरुजी के चले जाने के बाद भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया, बहुत बड़े हो गए। एक पैर में भगवान ने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पैर में आकाश नाप लिया, तीसरे पैर को स्थान नहीं रहा। बलि से कहा तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि कहता है महाराज तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दो। बलि को भगवान ने बांध लिया, रसातल में भेज दिया, पातालपुरी में, पातालपुरी का राजा बना दिया। भगवान स्वयं वहां पहरा देने लगे। भगवान बलि के यहाँ पहरा दे रहे हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो। अब आज की कथा का विराम यहीं रहेगा, समय अधिक हो जाता है। आज हमने बड़ा प्रयास किया, तब 5 बजे कथा छोड़ पाए। कि तेरे द्वार खड़ा भगवान, आरती तैयार करो पंडित जी, आरती तैयार। कि तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोरे, भगत भर दे रे जोरे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोरे। तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे जोरे, भगत भर दे रे जोरे। प्रवीण शास्त्री छोड़ दे बामन सारी धरती दिख डुला गगन नहीं सारा। भीख मांगने आया है तेरे घर जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान के कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत भरी दे रे जोरे, भगत भरी दे रे जोरे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरी दे रे जोरे, भगत भरी दे रे जोरे। आज लुटा दे सब कुछ अपना, मान ले मेरा घेरा। वो मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा। भगत भरी दे रे जोरे, तू छोड़ सकल अभिमान अमर तू कर ले अपना पान। भगत भरी दे रे जोरे, भगत भरी दे जोरे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरी दे रे जोरे। पूजा करवाओ पंडित, पूजा करवाओ, बैठ जा। कुर्सी पहले नीचे तो कुर्सी बामन का रूप है, जमीन पर में बैठाओ, कुर्सी पर बैठाओ, परिषद से पूजन करवाओ, पैर धुलवाओ, तिलक करवाओ। ओम नमो सनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपालाक्ष सुरोर्वाहवे सहस्र नामनी पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारणे नमः। पैर पखारो, कोई संकोच मत करो। ये तुम्हारे आचार्य पवन प्रसाद जी का बालक है।
ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलिए वामन भगवान की जय हो। कछु भेंट कर दो, यथाशक्ति दक्षिणा दे दो और बस अब इनको हटाओ, आरती होने दो। इधर बिठा लो, कुर्सी पे बिठाना, जमीन पर नहीं, कि इनका स्वरूप वामन भगवान का है। खड़े हो जाओ। वामन भगवान दक्षिण भागे उपविश्य, मया दक्षिण भागे उपविश्य। आरार्तिक्यम। और एक महत्वपूर्ण सूचना बताएं, कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, भगवान का जन्म होगा, बधाइयाँ गाई जाएंगी। बधाइयाँ हमारे संगीत महोदय बधाइयाँ सुनाएंगे आपको, बधाई कल गाई जाएंगी। कल एक बात का हम एक निवेदन करते हैं सबसे, व्यवस्थापकों से, अपने जो परिचित हैं उनके घर परिवार वालों से, कल 12 बजे से पहले ही अपना रोज की जो व्यवस्था है, बाल भोग वगैरह, हवन पूजन सब निपटा लें। ठीक 12 बजे आरती कथा की कर दें तो हम बधाइयाँ कब देंगे। कल बहुत काम है, सूर्यवंश चंद्रवंश का भी वर्णन हो जाएगा, गंगा जी का अवतरण हो जाएगा, राम जी पहले आएंगे, भगवान श्री कृष्ण पहले आएंगे, बाद में आएंगे। तो भगवान की बधाई होगी। बधाई के लिए टॉफी बिस्कुट लेके आना भगवान के लिए, और जैसी जिसकी जो श्रद्धा हो वो ले आ सकता है भगवान की बधाई के लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सभी भक्तगण आरती के लिए हो जाएंगे। आरती के लिए खड़े हो जाएं। हरि ओम चंद्रमान सोजा जजो सूर्यो अजायत श्रोता द्वादश प्राणस्य मुखादिगिनि जायत। हो मेरे पाके बिहारी नंद लालयो तारो तेरी आरती। मेरे लाला कुंज बिहारी सरे तारे हो तारो तेरी आरती। मेरे लाला मोर मुकट सिरे सोहनो। मेरे लाला मोर मुकट सिरे सोहन। मेरे लाला कली फूलनी की है माले हो तारो तेरी आरती। मेरे लाला अधरों पे मुरली सोहे पास की। मेरे लाला अधरों पे मुरली सोहे पास की। मेरे लाला चोरी पे चमके हीरा लाल हो तारों तेरी आरती। हो मेरे
मेरे लाला संग की तो सखियां सब मिली गई। मेरे लाला संग की तो सखियां सब मिली गई। वो मेरे लाला नूपुर की बाजी कहने सारे हो तारों तेरी आरती हो। मेरे बाकी बिहारी ने दे डाले हो तारों तेरी आरती। है मेरी लाला नाव पड़ी है मझधार में। मेरे लाला नाव पड़ी है मझधार में। मेरे लाला अब की लगा दे बेड़ा मारे। ओ मेरी लाला अब की लगा दे बेड़ा मारे। उतारो तेरी यार हो मेरे कुंजा बिहारी करे सारे उतारो तेरी आरती हो। गौरम करुणावतारम संसारी सारम बुझगे हार सदा वसंतम हृदय बिंदी भवम भवानी सैतम नमामि। त्वमेव माता त्वमेव त्वमेव भूतः त्वमेव त्वमेव वेद्याचूडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम। मेरे बाके बिहारी ने लाले उतारो तेरी यार हो। मेरे कुंजा बिहारी करे करे उतारो तेरी यार। जलेन शीतलीकरणं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति।